कोई गलत काम हो रहा है तो इसकी सूचना देना भी हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है। तो इसी कर्तव्य के प्रति हम लोगों ने अपने शिक्षकों से एक तरह से अपील किया है। हमारे जो शिक्षक हैं वो सब लोग स्थानीय समाज में ही रहते हैं। देखिए, खतरा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो अंदेशा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं आई है, नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुआ एक आदेश अब कहीं ना कहीं सियासी रूप लेता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी नेता ये पूछ रहे हैं, इस आदेश की कॉपी को आप एक बार देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी अब शराब पीने वालों की जानकारी जरूर देंगे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को। और ऐसे में अब विपक्षी नेता की तरफ जहां कह रहे हैं कि क्या शिक्षकों के पास अब बस यही काम बच गया है, वो जनगणना भी करें, वो स्वच्छता अभियान में भी रहें और अब वो शराब माफियाओं को भी ढूंढ निकालें और इसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को दे। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने तो अपना जवाब रख दिया है। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि वो भी आम लोग हैं, वो भी बिहार का विकास चाहते हैं। जब मानव श्रृंखला बनाई गई थी शराबबंदी के पक्ष में, उस वक्त उन्होंने खूब सहयोग दिया था और आने वाले समय में कोई उन्हें टारगेट तो नहीं दिया गया है, कोई प्रतिबद्ध तो नहीं किया गया है, कोई दावा तो नहीं किया गया कि हाँ आपको करना ही है, कोई फोर्स तो नहीं किया गया है। अब ऐसे में जब ये आदेश जो है वो सियासी रूप लेता जा रहा है, तो ऐसे में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के संजय कुमार ने भी इन बातों को स्पष्ट किया है सामने आकर। क्या कुछ वो कह रहे थे, उनकी पूरी बातों को जरा सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शब्द मुखबिरी का कहीं कोई उल्लेख पत्र में नहीं है। हमारा विभाग का मानना है कि हमारे समाज में जो एक सबसे प्रबुद्ध वर्ग है वो शिक्षकों का है, और के अनुसार यदि कोई गलत काम हो रहा है तो इसकी सूचना देना भी हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है। तो इसी कर्तव्य के प्रति हम लोगों ने अपने शिक्षकों से एक तरह से अपील किया है कि वो इस अभियान में आगे आएं और अपना दायित्व निभाएं। इस बात से भी हम लोग वाकिफ हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वो सब लोग स्थानीय समाज में ही रहते हैं और सब लोग उनकी बातों को सुनते हैं। उनकी एक समाज में हैसियत है। तो ये जो हैसियत है इसका इस्तेमाल करके यदि हम बेहतर समाज बनाएं, ऐसा मेरा अपने सभी शिक्षकों से अपील है। सर, आज जो शिक्षकों से बात हुई वो कह रहे हैं कि उनको जान का जोखिम है। अगर कोई शराब माफिया इसमें शामिल है, अगर उनकी शिकायत की जाती है तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं, ऐसी चिंता। देखिए, ये तो देखिए ऐसा है कि इस बिंदु पर तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे सभी शिक्षक सुरक्षित रहें, लेकिन मैं यदि विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को बुला करके उनको सेंसिटाइज करूंगा तो क्यों शिक्षकों पर ही ये दायित्व तो थोड़ी है कि वो इसके बारे में खबर दें। ये तो समाज के हर व्यक्ति के ऊपर है, मुझ पर भी है। मैंने भी एक ओथ लिया है और हमारे राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों ने भी एक संकल्प लिया है कि हम ऐसा करेंगे। तो क्या माना जाए जिस तरह से पत्र आपने जारी किया है, उनका कहना है कि सूचना देने के बाद अब लोगों को ये शक हो जाए कि अब किसी ने सूचना अगर दी तो शिक्षक ही दिया, तो ऐसे में खतरा ये भी। देखिए, खतरा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो अंदेशा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं आई है और हम सबको सेंसिटाइज अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस का काम करेगा शिक्षक समाज? नहीं, इंटेलिजेंस कहाँ कह रहे हैं हम, कोई सूचना उनको संग्रहण करने की बात थोड़ी कह रहे हैं। आप हमारा पत्र देखें तो इसमें हम लोगों ने यही कहा है कि चोरी छुपे शराब पीने वालों, उसकी आपूर्ति करने वालों को हम लोग उसको पहचान करके करें, और इसके लिए हम विद्यालय शिक्षा समिति को सदस्यों को भी हम इसके लिए कहें कि वो जो हर व्यक्ति का एक दायित्व है उसको किया जाए। पत्र में कोई संशोधन भी करेंगे? पत्र में संशोधन की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। सर, उसमें कहा गया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वहाँ कोई शराब ना पिए, इसको सुनिश्चित करें। तो कैसे सुनिश्चित करेंगे? कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। भाई देखिए, ऐसा है ना, ये तो अपील है और यथासंभव प्रयास करना है। ये तो एक अपील है, यथासंभव प्रयास करना है, और हमारे प्रयास करने से कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसको करें। और ये तो अपील है, और जो बात शिक्षकों पर लागू है वो बात मुझ पर भी लागू है। तो बिहार के इतने शिक्षक शिक्षिकाएं या शिक्षा मित्र जो हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, प्रधानाध्यापक हैं,
उन सभी ने सुना होगा, बिहार के लोगों ने सुना होगा कि शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने क्या कुछ साफ किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, अंदेशा हो सकता है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो भी आम लोग हैं। क्योंकि देखिए, खबर ये भी है, बात ये भी है जो सामने निकल के आ रही है कि अगर शिक्षक हैं या प्रिंसिपल है, अगर उन्होंने किसी बड़े धंधेबाज की जानकारी दे दी और बाद में अगर ये मामला, ये सूचना कहीं से गुप्त तरीके से रहने के बाद भी ये सूचना जो है वो उन धंधेबाजों तक पहुंच गई कि फला आदमी ने हमें लेकर कंप्लेन किया है, तो क्या फिर उनकी जान पे आफत नहीं बनाएगी? इन तमाम मुद्दों पर संजय कुमार ने अपनी बातों को रखा है और ये आश्वस्त किया है कि इस तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, किसी तरह की कोई कह सके जबरदस्ती नहीं है। हाँ, वो भी बिहार के नागरिक हैं, बिहार का भला हो वो भी चाहते हैं, और शराब जो है वो एक कुरीति है, शराबबंदी जो है वो कुरीति पर एक चोट है, और इसे हम सबको मिल बढ़कर आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।